नमस्कार। आज जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में आम आदमी पार्टी ने नई कार्यकारिणी का गठन किया। नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए युवा चेहरा को सामने लाते हुए मनीष कुमार नेगी को आम आदमी पार्टी का नया जिला अध्यक्ष चुना। अब देखना होगा आम आदमी पार्टी के नए अध्यक्ष किस दिशा की ओर ले जाते हैं अपनी पार्टी को। उपाध्यक्ष चुने गए रोकेंद्र नेगी, मुकेश नेगी, प्रभुकांत नेगी और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी चुने गए रमेश कुमार नेगी और ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने गए विद्या सिंह नेगी, लक्की नेगी, सहदेव नेगी और सूरज चंद्र नेगी। आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता मंजीत नेगी ने अमित शाह के बयानबाजी पर नाराजगी दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब देखना होगा नए अध्यक्ष जो चुने गए मनीष कुमार नेगी किस दिशा की ओर ले जाएंगे अपने पार्टी को। क्या आने वाले समय में जो सक्रिय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को आम आदमी टक्कर दे पाएगी, अब देखना ये होगा। आप लोग वीडियो को देखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। आज के इस प्रेस वार्ता में मीडिया बंधु जो यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आम आदमी पार्टी दिल्ली का माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरजीत ठाकुर जी का, जिनके सानिध्य और प्रेम से और किन्नौर के समस्त आम आदमी पार्टी के युवा व जागरूक कार्यकर्ताओं के सानिध्य से हमने अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी किन्नौर का नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें हमारे अध्यक्ष श्री मनीष कुमार नेगी जी, उपाध्यक्ष रोकेंद्र नेगी जी, मुकेश नेगी जी, प्रभुकांत नेगी जी, सचिव रमेश कुमार नेगी जी, सह सचिव विद्या सिंह नेगी जी, लक्की नेगी जी, सहदेव नेगी जी, कोषाध्यक्ष सुंदर सिंह नेगी जी और सदस्य मोहन कुमार, श्याम कुमार और शशिकांत नेगी जी। आप सभी को चुने जाने पर आम आदमी पार्टी किन्नौर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा व उम्मीद करता हूं कि आप सभी आम आदमी पार्टी को बढ़ चढ़ कर किन्नौर में आगे लाओगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और जो बड़ा मुद्दा है वो इस तरह से है। आप सभी ने कुछ समय पहले देखा होना कि देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी किस तरह संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे थे, किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और किस प्रकार बाबा साहब भीमराव का अपमान वो पूरे सदन में कर रहे थे। ये बात हम सब से छिपा नहीं है, उनके मन की घृणा ये आज से नहीं है बल्कि बहुत पहले से है। 11 दिसंबर 1949 को हम सभी ने पढ़ा होना कि दिल्ली के रामलीला मैदान में इसी विचारधारा वाले लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान का विरोध किया था, बाबा साहब का विरोध किया था। पूरे देश में बाबा साहब के पुतले जलाए गए थे। ऐसी विचारधारा के लोग, ऐसी मानसिकता के लोग जो हमेशा से बाबा साहब से घृणा करते आए हैं, समाज के शोषित, वंचित, दलित, असहाय, आदिवासियों से घृणा करते आए हैं, जिन्होंने हमेशा से संविधान का विरोध किया है, जिन्होंने हमेशा से आरक्षण का विरोध किया है, जिन्होंने हमेशा से संविधान से मिलने वाले अधिकारों का विरोध किया है। ये लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक दलित घर से पैदा होने वाला लड़का, एक गरीब घर से पैदा होने वाला लड़का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कैसे पूरे देश का संविधान लिख दिया। और इसी मानसिकता से ग्रसित देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। देश के गृह मंत्री का अहंकार तो देखिए, वो कहते हैं कि आजकल फैशन सा हो गया है, हर कोई कहता है बाबा साहब। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर जी, मैं कहना चाहता हूँ 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता है या नहीं मिलता है ये हमने नहीं देखा है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान से जो दलितों को, आदिवासियों को, शोषित और सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पिछाड़े गए लोगों को जो अधिकार दिया है वो स्वर्ग से बढ़ के बड़ा अधिकार है। हम सभी को अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में जब हम पढ़ते हैं, उनके संघर्षों को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब उन्हें स्कूल भेजा गया था तो केवल उन्हें क्लास से इसलिए बाहर बिठाया गया था क्योंकि वह छोटी जाति से आते थे।
बाल मन का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब माँ से पूछते हैं कि हमें साथ बैठने का, साथ पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है, तो माँ कहती है कि हम छोटी जाति से आते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ये कहाँ लिखा है और किस किताब में लिखा है, तो माँ कहती है कि ये ऊंची जाति वालों की किसी किताब में लिखा है। बाबा साहब कहते हैं कि जिस दिन मुझे किसी किताब को लिखने का मौका मिलेगा तो मैं ऐसा किताब लिखूंगा जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोग समान होंगे, और ऐसी किताब है हमारे देश का संविधान। इसलिए हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा याद करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्हें विद्यालय में साथ बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन उस व्यक्ति ने 32 विषयों पे डिग्रियां प्राप्त की और 4 विषयों पे पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त की। ऐसा व्यक्ति, ऐसा शिक्षित व्यक्ति जब विदेश से भारत लौटते हैं तो वो देखते हैं कि इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो कहते हैं कि मेरे समाज के लोगों के साथ कितना भेदभाव होगा। तो वो संकल्प लेते हैं कि इस देश में रहकर इस देश की बेहतरीन के लिए तब कार्य करूंगा जब तक मेरे शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी लोगों को अपमान की स्थिति से ऊपर ना उठा सकूं। उस समय जिन लोगों ने किताबों में ये लिखा था कि ये कुन्मी, कुम्हार, लोहार संसद में बैठ के क्या करेंगे, उन लोगों को उस समय देशभक्त कहा गया था। उन लोगों को ऐसा पढ़ाया गया था कि वे आज़ादी की लड़ाई के दीवाने थे। जिन लोगों के मन में समानता से बढ़कर धर्म बढ़ा था, ऐसे लोगों को राष्ट्रभक्त कहा गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने देश की कुर्बानी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस व्यक्ति की किताबें नहीं छपी गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में आकर। लगभग 40 साल बीत गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी भारत रत्न के मोहताज नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने हुनर और काबिलियत से खुद को विश्व रत्न बना चुके थे। बस समय था उन्हें समझने का। आज भी अगर पूरे देश में जन आंदोलन या न्याय की लड़ाई की बात होती है तो सबसे बड़े आइकन है वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसलिए यूं ही नहीं कहा गया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब के लिखे गए संविधान को पढ़ के आज उनके अनुयायी हर क्षेत्र में दहाड़ रहे हैं। तो मेरा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के गृह मंत्री को ये चेतावनी है कि किसी भी महापुरुष के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने से पहले आपको उस महापुरुष के चरित्र को, उस महापुरुष के जीवन परिचय को 100 बार से अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही असल मुद्दा था कि जिस प्रकार माननीय गृह मंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पूरे सदन में अपमान किया है, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद।